और अगली अहम खबर का हम रुख कर रहे नए साल पर माता वैष्णो देवी के भक्तों को बड़ी राहत मिली है। जम्मू के कटरा में खत्म हुई है हड़ताल, रोका गया है रोपवे का निर्माण कार्य। यहां पर कटरा में आज से बाजार खुल गए हैं। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच बैठक में कल देर रात गतिरोध खत्म हो गया। प्रस्तावित रोपवे परियोजना के निर्माण कार्य पर अगले फैसले तक फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा भी कर दिया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के साथ जिला प्रशासन ने कल देर रात लंबी बातचीत की है। इसके बाद प्रशासन ने गिरफ्तार युवाओं की रिहाई का फैसला किया है। आज से बाजार खोलने पर भी सहमति बनी है। ताराकोट रोपवे निर्माण के विरोध में बीते एक सप्ताह से कटरा बंद था और घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हड़ताल पर थे। अब हड़ताल समाप्त होने के बाद नए साल के पहले दिन बाजार खुल जाएंगे और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर पहले की तरह ही फूलों की खेती में है बम्पर कमाई। 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। डिस्कशन के बाद में इस मुद्दे पर पहुंचे कि कटरा जो है, जो लोग यहाँ के भाई बंधु जो जिस इंसिडेंट हुआ जिसमें अरेस्ट हुए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये उनको छोड़ा जाएगा और यहाँ के कटरा वासियों की तरफ से कहा गया कि मार्केट को खोला जाए। दूसरा इन्होंने कहा है कि काम जो है बंद रहेगा और जब तक कमेटी का डिस्कशन है तब तक बंद रहेगा। उसके अलावा जो कमेटी बनाएगी एलजी साहब की तरफ से, जिसमें बोर्ड मेंबर जो भान साहब, सुरेश शर्मा साहब और उसके अंदर डिवीजन कमिश्नर और सीईओ साइन मेंबर है, उस कमेटी की जैसे ही ये कहेंगे उस दिन मीटिंग रखी जाएगी इमीडिएटली, जिसमें कि बाकी इश्यूज हैं उनके इश्यू को बात रख के। और देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कटरा की, जहां पर लगातार जो दुकानदार है, यहां पर व्यापारी हैं, वो विरोध कर रहे थे प्रस्तावित जो रोपवे का निर्माण कार्य है। हालांकि इन सब के बीच प्रशासन से जो बात हुई, इसके बाद अब यह हड़ताल खत्म हुई है। माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थियों से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें कि पिछले साल 94,83,000 श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये एक दशक में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ये तस्वीरें बीती रात की है जब माता वैष्णो देवी का धाम रोशनी से नहाया हुआ था। ये देखिए तस्वीर, आपको खूबसूरत तस्वीरें माता के दरबार की दिखा रहे हैं। तो माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच समझौते के तहत हिरासत में लिए गए सभी 18 लोगों की रिहाई भी कर दी गई है। आज से जो बाजार है उनको खोलने पर सहमति बन गई है। श्राइन बोर्ड ने बातचीत के लिए कमेटी गठित करने का भी फैसला किया है। कमेटी स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करेगी। रायशुमारी तक ताराकोट रोपवे का जो काम है वो अभी रोकने का फैसला लिया गया है। और रोपवे विवाद क्या था, अब ये भी जान लीजिए। ताराकोट मार्ग से सांझी छत तक रोपवे का निर्माण होना है। दुकानदारों और श्रमिकों को रोजगार जाने का डर है। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में कटरा बंद था। 7 दिनों से बंद के कारण वैष्णो देवी आने वाले भक्तों की संख्या घट गई है। तो मां वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट आखिर क्या है, यह भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए इस प्रोजेक्ट को लेकर कुल जो लागत है इस प्रोजेक्ट की, रोपवे प्रोजेक्ट है ये, वो 250 करोड़ है। इसकी कुल लंबाई है कटरा से लेकर 12 किलोमीटर की। सफर 6 से 7 मिनट में तय हो जाएगा, यानी कि पैदल जो घंटों का सफर है वो महज 6 से 7 घंटों में यह तय होना था। अब सीधी पहुंच कहां पर हो जाएगी? ताराकोट मार्ग से सांझी छत तक सीधी जो पहुंच है वो हो जाएगी इस रोपवे प्रोजेक्ट के जरिए। श्रद्धालुओं की फायदा क्या होगा? सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका सफर आसान हो जाएगा। दर्शन में सिर्फ 1 घंटे का वक्त लगेगा, ये इस प्रोजेक्ट से फायदा था। लेकिन जो व्यापारी वहां पर है उनकी तरफ से कहा गया कि इससे उन्हें काफी नुकसान होगा। यही वजह है कि लगातार विरोध किया जा रहा था, हड़ताल पर थे वहां के व्यापारी दुकानदार। लेकिन आखिरकार अब जो हड़ताल है वो वापस लेने का फैसला लिया गया, क्योंकि व्यापारियों के साथ बातचीत की गई है, कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है और रायशुमारी की जाएगी स्थानीय लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ। और इसके बाद ही आगे का कोई फैसला होगा कि आखिर अब प्रोजेक्ट पर करना क्या है। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे उस वक्त की जब लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा जो यहाँ के दुकानदार हैं, और लगातार हड़ताल चल रही थी, दुकानें बंद की जा रही थी और इससे
वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। अंकित, जहां एक तरफ व्यापारियों की तरफ से नुकसान की, आर्थिक नुकसान की बात कही जा रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं को, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें कैसे इसका फायदा होना था ये भी हमने बताया है। अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या जो प्रोजेक्ट है उसे पूरी तरह से अब रद्द करने का फैसला लिया गया है या फिर आगे कोई उम्मीद है कि कोई आपसी समझौता हो पाएगा इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए अभी तक जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है वो ये है कि फिलहाल जो प्रोजेक्ट है उसका काम रोक दिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें श्राइन बोर्ड के सदस्य, उसके साथ साथ जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग हैं, उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्य हैं, वो बैठकर एक सही वो बैठेंगे और उसी बैठक में डिस्कस होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो प्रोजेक्ट का काम है वो रोक दिया गया है। 18 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको भी छोड़ अच्छा दिया अंकित, गया है। आपके पीछे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं नए साल के मौके पर। आप जरा उनसे बात करिए, जो गतिरोध है अब खत्म हुआ है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल करुणा, ये देखिए हजारों की तादाद में, क्योंकि साल का पहला दिन है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यात्रियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और यहाँ पर आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें जो है यात्रियों की यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। यात्रियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? हरिद्वार से। सब कुछ ठीक है यहाँ? हाँ जी, बहुत बढ़िया, सुविधा ठीक है? मस्त। बाजार खुले है? हाँ जी, खुली है सर। पहली बार यात्रा के लिए आए? जी। माता का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कैसे उत्साहित, कितने उत्साहित है? बहुत ज़्यादा। सब कुछ ठीक है भाई साहब? बढ़िया सब कुछ। जय माता दी। ये बाजार खुले हैं? बाजार सारे खुले हैं, आज खुले हैं पहले दिन। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं कि कहाँ से आए आप? मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ। बाजार प्रतिवर्ष आता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हूँ जो नई साल के दिन यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। बाजार खुले हैं? बाजार खुले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ ठीक है? जय माता दी। जय माता। सब कुछ ठीक है? अच्छा अंकित, अगर आप उन श्रद्धालुओं से ये पूछ पाए कि अगर रोपवे प्रोजेक्ट बनता तो इस बारे में वो क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले हड़ताल थी, आपको पता चला होगा रोपवे को लेकर। फिलहाल काम रोक दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो जी, तो देश की उन्नति और जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए भी है, रोजगार भी थोड़ा कम होगा पर उन्नति तो हो रही है, उसमें जरूरी आता है। आप चाहते हैं कि ये रोपवे खुले? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल खुलना चाहिए। बड़े बूढ़ों को बहुत दिक्कत होती है। 2500 रुपए लग रहे हैं, 5-5 हजार मांगते हैं। नहीं है औकात, कहाँ से जाएंगे? आपका क्या कहना है? बिल्कुल बनना चाहिए। तो देश की तरक्की जब भी तो है, देश की तरक्की। मैं तो एक ही बात कहूँ, जिसको उससे जाना चाहो, जिसके पैरों में दम, यहाँ से चले जाओ। तो ये देखिए यहाँ पे यात्री है वो बता रहे हैं कि जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसका काम जो सरकार ने रोका है फिलहाल वो खुलना चाहिए और उसका काम एक बार फिर शुरू होना चाहिए। हालांकि अभी काम रोक दिया गया है। 7 दिन तक ये हड़ताल चली और इस हड़ताल के बाद आखिरकार कल देर रात 2 घंटे तक ये बैठक होती है जिसमें फैसला लिया जाता है कि फिलहाल रोपवे का जो काम है वो रोक दिया बिल्कुल अंकित, तो जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे उनका ये कहना है कि अगर रोपवे बनता है तो इससे उन्हें सहूलियत होगी, खासतौर पर जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, चलने में असमर्थ हैं। और आज नया साल है, श्रद्धालु में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।